हेलो एवरीवन, वेलकम टू नवसृजन क्लासेस। स्वागत है आपका हमारी इस वीडियो में। आज की क्लास में हम करेंगे किसान व जनजाति आंदोलन से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके फर्स्ट ग्रेड के एग्ज़ाम के लिए हो सकते हैं वो सारे आज की इस वीडियो के अंदर हम लेके आए हैं। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर से देखिएगा। और पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, बिजोलिया किसान आंदोलन किस राज्य में शुरू हुआ? जयपुर, जोधपुर, मेवाड़ या कोटा? सही आंसर क्या होगा? बिजोलिया किसान आंदोलन किस राज्य के अंदर शुरू हुआ था? मेवाड़ के अंदर शुरू किया गया था बिजोलिया किसान आंदोलन। बिजोलिया मेवाड़ राज्य का प्रथम श्रेणी का ठिकाना था जिसके अंदर बिजोलिया किसान आंदोलन शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन है, बिजोलिया का प्राचीन नाम क्या था? बिजोलिया का प्राचीन नाम क्या था? उपरमाल, विजयवाटिका, विजयनगर या विजयावल्ली? सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, विजयावल्ली। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। बिजोलिया का प्राचीन नाम विजयावल्ली था। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, बिजोलिया ठिकाने की स्थापना किसने की थी? बिजोलिया ठिकाने की स्थापना किसने की थी? राणा सांगा ने, कृष्ण सिंह परमार ने, अशोक परमार ने या फतेहकरण चारण ने? सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, अशोक परमार ने की थी बिजोलिया ठिकाने की स्थापना। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, बिजोलिया किसान आंदोलन में किसानों पर कितने प्रकार के कर लगाए जाते थे? बिजोलिया किसान आंदोलन जो था उसके अंदर किसानों पर कितने प्रकार के कर लगाए जाते थे? 64, 84, 104 या 74? सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, 84 प्रकार के कर लगाए जाते थे बिजोलिया किसान आंदोलन के समय जो किसान थे उनके ऊपर। किसानों से 84 प्रकार के कर वसूले जाते थे जिनमें लाटा कुंता और बेगारी प्रमुख थे। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, लाटा कुंता जो कर है वो किस पर लिया जाता था? मृत्यु भोज पर, शादी पर, फसल पर या घर निर्माण पर? सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, फसल के ऊपर लिया जाता था। जो खड़ी फसल होती थी उसके ऊपर यह कर फसल के खड़े रहने और काटने के बाद लिया जाता था। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, बिजोलिया किसान आंदोलन का प्रथम चरण कब स्टार्ट हुआ? 1916 में, 1923 में, 1897 में या 1905 में? सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, 1897 के अंदर बिजोलिया किसान आंदोलन का प्रथम चरण शुरू हुआ था। बिजोलिया किसान आंदोलन के प्रथम चरण की शुरुआत कब हुई? 1897 के अंदर हुई थी। आंदोलन की शुरुआत 1897 के अंदर हुई और साधु सीताराम दास के नेतृत्व के अंदर हुई थी। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, 1903 में बिजोलिया जागीरदार द्वारा लाया गया नया कर कौन सा था? बेगारी कर, चंवरी कर, फसल कर या मृत्यु भोज कर? सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, चंवरी कर 1903 के अंदर लाया गया था, बिजोलिया जागीरदार द्वारा लाया गया था। 1903 में राव कृष्ण सिंह ने लड़की की शादी पर एक चंवरी कर 5 रुपये का लगाया था जो कि शादी के समय लिया जाता था। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, बिजोलिया आंदोलन के द्वितीय चरण के प्रमुख नेता कौन थे? बिजोलिया आंदोलन जो था उसके द्वितीय चरण के प्रमुख नेता कौन कौन थे? विजय सिंह पथिक और नारायण पटेल, माणिक्यलाल वर्मा और जमनालाल बजाज, साधु सीताराम दास और ठाकरी पटेल या गंगाराम धाकड़ और रामजीलाल सुनार? सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, विजय सिंह पथिक और नारायण पटेल जो थे वो बिजोलिया आंदोलन के द्वितीय चरण के प्रमुख नेता थे। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, बिजोलिया किसान आंदोलन के तृतीय चरण में कौन सक्रिय नहीं था? राम नारायण चौधरी, नारायणी देवी वर्मा, नाथूलाल या अंजना देवी चौधरी? सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, नाथूलाल जो थे वो प्रथम चरण में सक्रिय थे, तृतीय चरण में नहीं थे। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, तलवार बंधाई या उत्तराधिकारी कर किस अवसर पर वसूला जाता था? मृत्यु भोज पर, युद्ध के समय या ताजपोशी के समय या विवाह के समय? ऑप्शन नंबर सी, ताजपोशी के समय। यह कर जो है नए जागीरदार की ताजपोशी पर प्रथा से वसूला जाता था। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, 1914 में बिजोलिया के जागीरदार पृथ्वी सिंह की मृत्यु के बाद शासन किसके अधीन चला गया? 1904 के अंदर बिजोलिया के जागीरदार पृथ्वी सिंह जो थे उनकी मृत्यु हो गई और उसके बाद शासन किसके हाथ में चला गया? केसरी सिंह के, महाराणा फतेह सिंह के या कोर्ट ऑफ वर्ड्स के या ठिकानेदार परिषद के? ऑप्शन नंबर सी, कोर्ट ऑफ वर्ड्स के हाथ में चला गया। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, विजय सिंह पथिक ने 1914 में किसके साथ मिलकर विद्या प्रचारिणी सभा की स्थापना की? ऑप्शन नंबर ए, साधु सीताराम दास, ऑप्शन नंबर बी, नारायण पटेल, ऑप्शन नंबर सी है हरिभाई किंकर, ऑप्शन नंबर डी है शंकर जो गणेश शंकर विद्यार्थी? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, हरिभाई किंकर। विजय सिंह पथिक ने 1914 में किसके साथ मिलकर विद्या प्रचारिणी सभा की स्थापना की? हरिभाई किंकर के साथ मिलकर। अगला क्वेश्चन है, मित्र मंडल की स्थापना किसने की थी?
विजय सिंह पथिक ने, साधु सीताराम ने, नाथूलाल ने या राम नारायण चौधरी ने। सही आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर बी, साधु सीताराम दास द्वारा मित्र मंडल की स्थापना की गई। यह मंडल किसानों को संगठित करने और जन जागृति लाने के लिए बनाया गया था। अगला क्वेश्चन है, ऊपरमाल पंच बोर्ड यानी कि किसान पंचायत की स्थापना कब और कहाँ की गई? 1915 में, 1916 में, 1917 में, 1918 में। 1917 के अंदर बेरी साल के अंदर ऊपरमाल पंच बोर्ड या किसान पंचायत की स्थापना की गई। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ऊपरमाल पंच बोर्ड का अध्यक्ष कौन था? विजय सिंह पथिक, मन्ना पटेल, नारायण पटेल या साधु सीताराम दास। ऑप्शन नंबर बी, मन्ना पटेल जो है वो ऊपरमाल पंच बोर्ड का अध्यक्ष था। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग का गठन कब हुआ? 1917 में, 1919 में, 1920 में या 1921 में। ऑप्शन नंबर बी, 1919 के अंदर बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग का गठन हुआ। इस आयोग ने किसानों की शिकायतों को सही माना, लेकिन सरकार ने कोई ठोस कार्रवाई नहीं की। बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग में कुल कितने सदस्य थे? कुल कितने सदस्य थे? 2, 3, 4 या 5। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, 3 सदस्य थे बिंदुलाल भट्टाचार्य के आयोग में। बिंदुलाल भट्टाचार्य, ठाकुर अमर सिंह और अफजल अली इसके सदस्य थे। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, प्रताप अखबार किस शहर से प्रकाशित होता था? जयपुर, चित्तौड़गढ़, कानपुर या अजमेर। ऑप्शन नंबर सी, कानपुर से प्रकाशित होता था। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, बिजोलिया आंदोलन को राष्ट्रीय मंच पर लाने के लिए पथिक जी ने किससे मुलाकात की? बाल गंगाधर तिलक से, महात्मा गांधी से, मोतीलाल नेहरू से या भगत सिंह से। ऑप्शन नंबर बी, महात्मा गांधी से मुलाकात की थी। महात्मा गांधी से कहाँ मुलाकात की? बम्बई के अंदर। राष्ट्रीय समर्थन दिलवाया किसे? महात्मा गांधी से। गांधी जी ने किसे बिजोलिया आंदोलन की जांच के लिए भेजा था? बिजोलिया आंदोलन की जांच के लिए गांधी जी ने किसको भेजा था? जमनालाल बजाज को, महादेव भाई देसाई को, पंडित नेहरू को या बालकृष्ण खेर को। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, महादेव भाई देसाई को भेजा था। गांधी जी ने अपने सचिव को वास्तविक स्थिति जानने के लिए भेजा। गांधी जी के सचिव कौन थे? महादेव भाई देसाई। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, 1919 में अमृतसर कांग्रेस अधिवेशन में बिजोलिया आंदोलन पर प्रस्ताव किसने रखा? महात्मा गांधी ने, मोतीलाल नेहरू ने, लोकमान्य तिलक ने या सुभाष चंद्र बोस ने। ऑप्शन नंबर सी, लोकमान्य तिलक ने 1919 में अमृतसर कांग्रेस अधिवेशन में बिजोलिया आंदोलन पर प्रस्ताव किसने रखा था? लोकमान्य तिलक ने रखा था। तिलक जी ने आंदोलन को राजनीतिक स्तर पर उठाया था। अगला क्वेश्चन है, किस अधिवेशन में गांधी जी ने आंदोलन को समर्थन दिया? अमृतसर अधिवेशन, कलकत्ता अधिवेशन, नागपुर अधिवेशन या कानपुर अधिवेशन। किस अधिवेशन में गांधी जी ने आंदोलन को समर्थन दिया था? किस अधिवेशन में गांधी जी ने आंदोलन को समर्थन दिया? कौन से आंदोलन को? हमारा जो बिजोलिया आंदोलन था उसको समर्थन दिया था। कब दिया था? ऑप्शन नंबर सी, नागपुर अधिवेशन 1920 के अंदर दिया। गांधी जी ने नागपुर अधिवेशन में समर्थन दिया। किसने पथिक जी के आंदोलन छोड़ने के बाद नेतृत्व संभाला? गांधी जी ने, राम नारायण चौधरी ने, माणिक्यलाल वर्मा ने या नारायण पटेल ने। सही आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर सी, माणिक्यलाल वर्मा ने पथिक जी के आंदोलन छोड़ने के बाद नेतृत्व को संभाला। पथिक जी के आंदोलन छोड़ने के बाद जमनालाल बजाज और कुछ दिन बाद आंदोलन का नेतृत्व माणिक्यलाल वर्मा ने किया था। पथिक जी ने जब आंदोलन छोड़ा तो जमनालाल बजाज ने संभाला और फिर कुछ दिन बाद इन्होंने छोड़ दिया और फिर नेतृत्व किसने संभाला? माणिक्यलाल वर्मा जी ने संभाला। अगला क्वेश्चन है, इस आंदोलन का संदेशवाहक कौन था? तुलसी भील, प्रेमचंद, रामजी सुनार या नाथूलाल। ऑप्शन नंबर ए, तुलसी भील इसके संदेशवाहक थे। तुलसी भील ने गाँव में संदेश पहुँचाने का काम किया था। रंगभूमि उपन्यास में किस किसान आंदोलन का चित्रण है? बेगू आंदोलन, खालसा आंदोलन, बिजोलिया आंदोलन या बारा आंदोलन। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, बिजोलिया आंदोलन का चित्रण किया गया है रंगभूमि उपन्यास के अंदर। रंगभूमि उपन्यास जो है उसके अंदर बिजोलिया आंदोलन का चित्रण किया गया है। मुंशी प्रेमचंद ने रंगभूमि में इसी आंदोलन को चित्रण किया है। मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा जो उपन्यास लिखा गया रंगभूमि, उसके अंदर चित्रण किसका किया गया? बिजोलिया आंदोलन का चित्रण किया गया। अगला क्वेश्चन है, बेगू आंदोलन किस आंदोलन से प्रेरित था? चंपारण, खेड़ा, बिजोलिया या खालसा। तो जो बेगू आंदोलन था वो बिजोलिया आंदोलन से प्रेरित था। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, बेगू किस राज्य का ठिकाना था?
बेगू किस राज्य का ठिकाना था? जोधपुर, मेवाड़, धौलपुर या भरतपुर? ऑप्शन नंबर बी, मेवाड़ राज्य का ठिकाना था बेगू। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, बेगू जो ठिकाना है वो वर्तमान में चित्तौड़गढ़ जिले में है, ये भी ध्यान रखिएगा आप। बेगू आंदोलन की शुरुआत कहाँ पे हुई? ओछड़ी, भैरूकुंड, बेरीसाल या रामपुरा? ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। भैरूकुंड के अंदर बेगू आंदोलन की शुरुआत की गई थी। यह स्थान मेनाल भीलवाड़ा के अंदर स्थित है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, बेगू आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? जमनालाल बजाज ने, माणिक्यलाल वर्मा ने, राम नारायण चौधरी ने या प्रेमचंद ने? ऑप्शन नंबर सी, राम नारायण चौधरी द्वारा बेगू आंदोलन का नेतृत्व किया गया। इनके नेतृत्व में आंदोलन संचालित हुआ था। अगला क्वेश्चन है, राम नारायण चौधरी को आंदोलन में सक्रियता के लिए किसने प्रेरित किया? माणिक्यलाल वर्मा ने, मोहनलाल सुखाड़िया ने, विजय सिंह पथिक ने या सीताराम दास ने? ऑप्शन नंबर सी, विजय सिंह पथिक ने राम नारायण चौधरी को आंदोलन में सक्रियता के लिए प्रेरित किया। अगला क्वेश्चन है, चांदखेड़ी घटना किस वर्ष के अंदर हुई? 1920 में, 1921 में, 1922 में, 1923 में? ऑप्शन नंबर बी, 1921 के अंदर चांदखेड़ी घटना जो है वो हुई थी। अगला क्वेश्चन है, पूर्वी मेवाड़ परिषद की स्थापना कब हुई? पूर्वी मेवाड़ परिषद की स्थापना कब हुई? 25 जनवरी 1922 को, 15 मार्च 1921 को, 25 फरवरी 1922 को या 10 अप्रैल 1922 को? ऑप्शन नंबर सी, 25 फरवरी 1922 को पूर्वी मेवाड़ परिषद की स्थापना की गई थी। किसान पंचायतों को मजबूत करने के लिए इसकी स्थापना की गई हमारे पास। अगला क्वेश्चन है, ट्रेंच आयोग का गठन किस उद्देश्य से किया गया? जमींदारों की मदद हेतु, किसानों की शिकायतों की जांच हेतु, न्यायिक सुधार हेतु या पंचायत गठन हेतु? ऑप्शन नंबर बी, किसानों की शिकायतों की जांच हेतु ट्रेंच आयोग का गठन किया गया। मेवाड़ सरकार ने बंदोबस्त अधिकारी ट्रेंच के नेतृत्व में, जो ट्रेंच है उसके नेतृत्व के अंदर इसका गठन किया। अगला क्वेश्चन है, गोविंदपुरा हत्याकांड कब हुआ था? 15 अगस्त 1923 को, 13 जुलाई 1923 को, 2 अप्रैल 1923 को या 25 जून 1922 को? सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, 13 जुलाई 1923 को गोविंदपुरा हत्याकांड हुआ था। अगला क्वेश्चन है, ट्रेंच आयोग का क्या हुआ? किसानों ने समर्थन दिया, निष्कर्ष निकाला गया, किसानों को ने बहिष्कार किया, ब्रिटिश सरकार ने बंद करा दिया? सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, किसानों ने बहिष्कार किया। ट्रेंच आयोग का किसानों ने बहिष्कार किया और किसानों ने आयोग को अस्वीकार कर दिया। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, बोल्शेविक समझौता किसके बीच हुआ? पथिक जी और ठाकुर केसरी सिंह, राजस्थान सेवा संघ और ठाकुर अनुपम सिंह, किसानों और मेवाड़ सरकार, ठिकानेदार और अंग्रेज अधिकारी? सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान सेवा संघ और ठाकुर अनुपम सिंह के बीच बोल्शेविक समझौता हुआ था। इस समझौते में किसानों की सभी मांगें मानी गई थी। अगला क्वेश्चन है, मेवाड़ सरकार ने बोल्शेविक समझौते पर क्या किया? मेवाड़ सरकार ने बोल्शेविक समझौते पर क्या किया? पूरी तरह लागू किया, अनदेखा किया, आंशिक रूप से लागू किया या अनुपम सिंह को पुरस्कृत किया? सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, अनदेखा किया मेवाड़ सरकार ने बोल्शेविक समझौते को। समझौता लागू नहीं हुआ, ठाकुर अनुपम सिंह को नज़रबंद किया गया था। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, 1923 में पथिक जी को बेगू पहुंचने पर क्या किया गया? सम्मानित किया गया, गिरफ्तार किया गया, सभा करने दी गई या बहिष्कार किया गया? पथिक जी को जेल में डाल दिया गया था, गिरफ्तार कर दिया गया था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। बरड़ किसान आंदोलन की, जो बरड़ आंदोलन है उसकी शुरुआत कब हुई थी? अप्रैल 1922 में, मार्च 1923 में, जुलाई 1921 में या जनवरी 1922 में? सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, अप्रैल 1922 में बरड़ किसान आंदोलन की शुरुआत की गई थी। बरड़ क्षेत्र में किसानों ने 25 प्रकार के करों के विरोध में आंदोलन शुरू किया। डाबी हत्याकांड कब हुआ? 2 अप्रैल 1923 को, 3 मई 1922 को, 1 जनवरी 1924 को या 5 जून 1923 को? ऑप्शन नंबर ए, 2 अप्रैल 1923 को डाबी हत्याकांड हुआ था। डाबी गांव में पुलिस ने गोलियां चलाई जिसमें 2 किसान शहीद हो गए। अगला क्वेश्चन है, डाबी गोलीकांड में शहीद हुए किसान कौन थे? रूपा जी और कृपा जी, नानक जी भील और देवालाल गुज्जर, तुलसी भील और रघुनाथ धाकड़ या मन्ना पटेल और रामलाल धाकड़? सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, नानक जी भील और देवालाल गुज्जर जो थे वो डाबी गोलीकांड के अंदर शहीद हुए किसान थे। यह दोनों किसान झंडा गीत गाते हुए शहीद हुए थे। अगला क्वेश्चन है, नानक जी की स्मृति में किसने अर्जी गीत लिखा? विजय सिंह पथिक ने, राम नारायण चौधरी ने, माणिक्यलाल वर्मा ने या प्रेमचंद ने? सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, माणिक्यलाल वर्मा ने नानक जी की स्मृति में अर्जी गीत लिखा था। उन्होंने किसानों की पीड़ा को स्वर दिया।
अगला क्वेश्चन है, अलवर किसान आंदोलन किसके कारण हुआ? ज़्यादा कर के कारण, पानी की कमी के कारण, जंगली सूअर फसलों को नुकसान पहुंचा रहे थे उसके लिए, या जबरन बेगारी के लिए? अलवर किसान आंदोलन किस कारण हुआ था? ऑप्शन नंबर सी, जंगली सूअर फसलों को नुकसान पहुंचा रहे थे, इस कारण हुआ था। किसानों को सूअरों को मारने की अनुमति नहीं दी, जिसके कारण आंदोलन शुरू किया गया। अलवर किसान आंदोलन का मुख्य समाधान क्या निकला? किसानों को राहत दी गई, कर कम किया गया, सूअर मारने की अनुमति दी गई, या आंदोलन दबा दिया गया? सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, सूअरों को मारने की अनुमति दी गई, सरकार ने किसानों की बातों को मान लिया। अगला क्वेश्चन है, नीमू चना हत्याकांड कब हुआ? 1923, 1925, 1926 या 1925 में जुलाई के अंदर? सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, 14 मई 1925 के अंदर नीमू चना हत्याकांड किया गया। अलवर के कोटपुतली बहर स्थित नीमू चना गाँव में यह घटना हुई। नीमू चना हत्याकांड किस रियासत में हुआ? भरतपुर, बूंदी, अलवर या करौली? सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, अलवर के अंदर नीमू चना हत्याकांड हुआ था। महाराजा जयसिंह द्वारा करों की 40% तक दरें बढ़ा दी गई, जिसके विरोध के अंदर नीमू चना हत्याकांड किया गया। अगला क्वेश्चन है, नीमू चना हत्याकांड गोलीकांड का नेतृत्व किसने किया था? सैन्य पक्ष से किसने नेतृत्व किया? कर्नल हार्डिंग ने, कमांडर झाजू सिंह ने, अफसर शाह अब्बास ने, या कर्नल डायर ने? सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, कमांडर झाजू सिंह ने किसानों पर अंधाधुंध गोलियां चला दी। गांधी जी ने नीमू चना हत्याकांड को क्या कहा? नरसंहार, दूसरा जलियांवाला बाग, या दोहरी डायरशाही, या शाही दमन? सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, दोहरी डायरशाही गांधी जी द्वारा नीमू चना हत्याकांड को कहा गया। अगला क्वेश्चन है, नीमू चना आंदोलन में महिलाओं का नेतृत्व किसने किया? लक्ष्मीबाई ने, सीता देवी ने, जानकी देवी ने, या अमृता देवी ने? नीमू चना आंदोलन में महिलाओं का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? सीता देवी द्वारा किया गया। ऑप्शन नंबर बी, सीता देवी द्वारा नीमू चना आंदोलन के अंदर महिलाओं का नेतृत्व किया गया। महिलाओं का नेतृत्व सीता देवी ने किया, जबकि पुरुषों का नेतृत्व माधो सिंह, गोविंद सिंह, अमर सिंह और गंगा सिंह ने किया था। अगला क्वेश्चन है, तरुण राजस्थान समाचार पत्र में किस घटना की तस्वीरें प्रकाशित हुई? शेखावटी आंदोलन, बिजोलिया आंदोलन, नीमू चना हत्याकांड, या गोविंदपुरा हत्याकांड? सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, नीमू चना हत्याकांड जो है उसकी तस्वीरें प्रकाशित हुई तरुण राजस्थान समाचार पत्र के अंदर। अगला क्वेश्चन है, मेव किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? यासीन खां और मोहम्मद हादी, भोजी लंबरदार, या राम नारायण चौधरी, या माधो सिंह, या गंगा सिंह? सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, यासीन खां और मोहम्मद हादी ने मेव किसान आंदोलन का नेतृत्व किया। इन नेताओं ने मेव मुसलमान किसानों को संगठित किया था। अगला क्वेश्चन है, अंजुमन खादिम उल इस्लाम संस्था किसने स्थापित की? यासीन खान ने, राम नारायण चौधरी ने, मोहम्मद हादी ने, या गोविंद सिंह ने? ऑप्शन नंबर सी, मोहम्मद हादी द्वारा की गई थी इसकी स्थापना। यह संस्था 1932 में अलवर भरतपुर क्षेत्र में बनाई गई। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, भरतपुर किसान आंदोलन कब शुरू हुआ? 1930, 1931, 1932 या 1929? सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, 1931 के अंदर भरतपुर किसान आंदोलन की शुरुआत हुई थी। भू राजस्व वृद्धि के कारण यह आंदोलन किया गया। भोजी लंबरदार किस आंदोलन से जुड़े थे? करौली आंदोलन, अलवर आंदोलन, भरतपुर किसान आंदोलन, या शेखावाटी आंदोलन? सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, भरतपुर किसान आंदोलन से भोजी लंबरदार जुड़े हुए थे। भोजी ने 23 नवंबर 1931 को भरतपुर में नेतृत्व भी किया। अगला क्वेश्चन है, करौली किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? पथिक जी ने, यासीन खान ने, कुंवर मदन सिंह ने, या सीताराम दास ने? सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, कुंवर मदन सिंह ने करौली किसान आंदोलन का नेतृत्व किया। यह आंदोलन भी अलवर की तरह सुअर समस्या को लेकर हुआ था। अगला क्वेश्चन है, शेखावाटी आंदोलन की शुरुआत कब हुई? 1921 में, 1922 में, 1923 में, 1925 में? सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, 1922 के अंदर शेखावाटी आंदोलन की शुरुआत की गई। सीकर में राव राजा कल्याण सिंह द्वारा भूमिकर वृद्धि के कारण इसकी शुरुआत की गई। शेखावाटी किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? विजय सिंह पथिक ने, राम नारायण चौधरी ने, माणिक्यलाल वर्मा ने, या भोजी लंबरदार ने? शेखावाटी किसान आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? राम नारायण चौधरी द्वारा। इनका जन्म कहाँ हुआ? नीम का थाना सीकर के अंदर हुआ था। अगला क्वेश्चन है, तरुण राजस्थान समाचार पत्र किस आंदोलन से संबंधित था? बिजोलिया, शेखावाटी, गोविंदपुरा, या भरतपुर? सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, शेखावाटी। तरुण राजस्थान समाचार पत्र किस आंदोलन से संबंधित था? शेखावाटी समाचार पत्र से संबंधित था।
अगला क्वेश्चन है, इसमें आंदोलन की खबरें छपती थी, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, डेली हेराल्ड में किस आंदोलन की रिपोर्ट प्रकाशित हुई। डेली हेराल्ड में किस आंदोलन की रिपोर्ट प्रकाशित हुई? बिजोली आंदोलन, गोविंदपुरा गोलीकांड, शेखावाटी आंदोलन या अलवर आंदोलन। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, शेखावाटी आंदोलन। डेली हेराल्ड में किस आंदोलन की रिपोर्ट प्रकाशित हुई? शेखावाटी आंदोलन की रिपोर्ट प्रकाशित हुई। यह पत्र लंदन से ही प्रकाशित होता था। अगला क्वेश्चन है, हाउस ऑफ कॉमन्स में राजस्थान के किस किसान आंदोलन की आवाज़ उठाई गई? हाउस ऑफ कॉमन्स में राजस्थान के किस किसान आंदोलन की आवाज़ उठाई गई? नीमू चढ़ा, बेगू, शेखावाटी या भरतपुर। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, शेखावाटी किसान आंदोलन की आवाज़ उठाई गई हाउस ऑफ कॉमन्स के अंदर। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान जाट क्षेत्रीय महासभा की स्थापना किसने की? राजस्थान जाट क्षेत्रीय महासभा की स्थापना किसने की? किशन सिंह, ठाकुर देशराज, विजय सिंह पथिक, राम नारायण चौधरी। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, ठाकुर देशराज द्वारा की गई जाट क्षेत्रीय महासभा की स्थापना। भरतपुर निवासी ठाकुर देशराज ने इस महासभा की स्थापना की थी। राजस्थान जाट क्षेत्रीय महासभा का पहला अधिवेशन कब और कहाँ पे हुआ? राजस्थान जाट क्षेत्रीय महासभा का पहला अधिवेशन कब और कहाँ किया गया? 1932 में झुंझुनू में, 1933 में पलथाना में, 1934 सीकर में, 1935 चिड़ावा में। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, 1933 पलथाना के अंदर राजस्थान जाट क्षेत्रीय महासभा का पहला अधिवेशन किया गया। अगला क्वेश्चन है, जाट प्रजापति महायज्ञ जो है कब और कहाँ शुरू हुआ? जाट प्रजापति महायज्ञ कब और कहाँ शुरू हुआ? 20 जनवरी 1934 को सीकर में, 26 जनवरी 1931 को अलवर में, 20 मार्च 1933 को झुंझुनू में, 25 अप्रैल 1935 को कूदन में। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, 20 जनवरी 1934 को सीकर के अंदर जाट प्रजापति महायज्ञ शुरू हुआ था। बसंत पंचमी पर यह यज्ञ आयोजित किया गया। अगला क्वेश्चन है, अखिल भारतीय जाट महासभा की स्थापना कब और कहाँ की गई? अखिल भारतीय जाट महासभा की स्थापना कब और कहाँ की गई? 1920 सीकर में, 1907 मुजफ्फरनगर में, 1931 भरतपुर में या 1918 अजमेर में। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, 1907 मुजफ्फरनगर के अंदर अखिल भारतीय जाट महासभा की स्थापना की गई और 1925 में इसका अधिवेशन पुष्कर अजमेर के अंदर भी हुआ था। 1925 में अखिल भारतीय जाट महासभा के पुष्कर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? ठाकुर देशराज ने, महाराजा किशन सिंह ने, राम नारायण चौधरी ने या हरलाल सिंह ने। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, महाराजा किशन सिंह जो कि भरतपुर के महाराजा थे, उनके द्वारा 1925 के अंदर अखिल भारतीय जाट महासभा के पुष्कर अधिवेशन की अध्यक्षता की गई। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, कटराथल आंदोलन किस घटना के विरोध के अंदर हुआ? कटराथल आंदोलन किस घटना के विरोध में हुआ? कर वसूली के, बाल विवाह के, महिलाओं से दुर्व्यवहार के या भूमि हड़पने की। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार के लिए कटराथल आंदोलन जो है वो हुआ था। सोतिया का बांस गांव में ठाकुर मान सिंह द्वारा महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार हुआ, जिसके कारण ही कटराथल आंदोलन हुआ था। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, कटराथल आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? उत्तमा देवी ने, सीता देवी ने, किशोरी देवी ने या दापू देवी ने। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, किशोरी देवी द्वारा कटराथल आंदोलन का नेतृत्व किया गया। हरलाल सिंह की पत्नी थी जिन्होंने इसका नेतृत्व किया। कटराथल आंदोलन की मुख्य वक्ता कौन थी? उत्तमा देवी, किशोरी देवी, दापू देवी या सीता देवी। कटराथल आंदोलन की मुख्य वक्ता थी उत्तमा देवी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। यह भी ठाकुर देशराज सिंह की पत्नी थी। अगला क्वेश्चन है, खुंडी गांव जो खुड़ी गांव है में किसान बारात पर हमला किसने किया? खुड़ी गांव में किसान बारात पर हमला किसके द्वारा किया गया? ठाकुर मान सिंह, कैप्टन वेब, भोजी लंबरदार या छाजू सिंह। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, ठाकुर मान सिंह द्वारा खुड़ी गांव में किसान बारात पर हमला किया गया। विवाह की जो बारात थी उसको रोकने और लाठीचार्ज की घटना भी हुई थी। कूदन हत्याकांड कब हुआ? 25 मार्च 1934 को, 25 अप्रैल 1935 को, 20 जनवरी 1934 को या 15 मार्च 1935 को। कूदन हत्याकांड कब किया गया था? बी, ऑप्शन नंबर बी, 25 अप्रैल 1935 को किया गया। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, कूदन आंदोलन में प्रमुख महिला नेता कौन थी? उत्तमा देवी, सीता देवी, दापू देवी या किशोरी देवी। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, दापू देवी, जो जाट किसान महिला का नेतृत्व किया था किसने? कूदन आंदोलन के अंदर दापू देवी ने। कूदन हत्याकांड का मामला कहाँ तक पहुँचा? इलाहाबाद उच्च न्यायालय, लंदन हाउस ऑफ कॉमन्स, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस या भारतीय सचिव के।
सही आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर बी, लंदन हाउस ऑफ कॉमन्स तक उद्दन हत्याकांड का मामला पहुंचा था। अगला क्वेश्चन है, झुंझुनू में 1925 में किसके मुख्य आतिथ्य में अखिल भारतीय जाट सम्मेलन हुआ था? महात्मा गांधी, मदन मोहन मालवीय, सुभाष चंद्र बोस या जवाहरलाल नेहरू? सही आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर बी, मदन मोहन मालवीय के नेतृत्व या मुख्य अतिथि के रूप में झुंझुनू में 1925 के अंदर अखिल भारतीय जाट सम्मेलन हुआ था। अगला क्वेश्चन है, चिड़ावा का गांधी किसे कहा जाता है? राम नारायण चौधरी को, ठाकुर देशराज को, मास्टर प्यारेलाल गुप्ता को या किशन सिंह को? सही आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर सी, मास्टर प्यारेलाल गुप्ता चिड़ावा के गांधी कहे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, चिड़ावा सेवा समिति कब गठित की गई? 1922, 1918, 1930, 1925? सही आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर बी, 1918 के अंदर गठित की गई चिड़ावा सेवा समिति। अकाल राहत व सामाजिक कार्यों के लिए इसे बनाया गया था। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पंचपना ठिकाना नहीं है? नवलगढ़, मांडवा, झुंझुनू या बिसाऊ? सही आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर सी, झुंझुनू नहीं है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, जयसिंहपुरा हत्याकांड कब हुआ? 25 अप्रैल 1934 को, 21 जून 1934 को, 15 जुलाई 1935 को या 20 जनवरी 1933 को? सही आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर बी, 21 जून 1934 को जयसिंहपुरा हत्याकांड हुआ था। ढूंढलोद के ठाकुर ईश्वरी सिंह द्वारा किसानों पर गोलीबारी की गई। जयसिंहपुरा हत्याकांड में किसने गोली चलवाई? ठाकुर मान सिंह ने, ईश्वरी सिंह ने, कैप्टन वेब ने या जाजू सिंह ने? सही आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर बी, ईश्वरी सिंह द्वारा चलाई गई। ढूंढलोद ठाकुर का ये भाई था। अगला क्वेश्चन है, जयसिंहपुरा हत्याकांड के पश्चात जयपुर रियासत में क्या मनाया गया? किसान संग्राम दिवस, बलिदान सप्ताह, जयसिंहपुरा दिवस या किसान क्रांति दिवस? सही आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर सी, जयसिंहपुरा शहीद दिवस मनाया गया इस हत्याकांड के पश्चात। किसानों की शहादत को याद करने के लिए इसे मनाया गया था। जयपुर राज्य में पहली बार किसानों के हत्यारों को सज़ा किस घटना के बाद मिली? जयपुर राज्य के अंदर पहली बार किसानों के हत्यारों की सज़ा किस घटना के बाद मिली? खोड़ी घटना के बाद, जयसिंहपुरा हत्याकांड के बाद, कुदन हत्याकांड के बाद या कांगड़ हत्याकांड के बाद? ऑप्शन नंबर बी, जयसिंहपुरा हत्याकांड जो हुआ था उसके बाद पहली बार किसानों के जो हत्यारे थे उनको सज़ा मिली थी जयपुर राज्य के अंदर। अगला क्वेश्चन है, शेखावाटी जकात आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? ठाकुर देशराज ने, राम नारायण चौधरी ने, पंडित नरोत्तमल जोशी ने या मास्टर प्यारेलाल ने? सही आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर सी, पंडित नरोत्तमल लाल जोशी जो शेखावाटी जकात आंदोलन का नेतृत्व इन्होंने किया, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, शेखावाटी किसान आंदोलन किसके प्रयासों से समाप्त हुई? विजय सिंह पथिक, हनुमान सिंह, ईश्वरी लाल जोशी या हीरालाल शास्त्री? सही आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर डी, हीरालाल शास्त्री। शेखावाटी किसान आंदोलन किसके प्रयासों से समाप्त हुए? हीरालाल शास्त्री से। 1947 के अंदर समझौते से समाप्त किया गया इन्हें। अगला क्वेश्चन है, बीकानेर में सबसे पहले लाग बाग के खिलाफ किस गांव में आवाज़ उठाई गई? दूध व खारा, कांगड़, उदरासर या राय सिंह नगर? सही आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर सी, उदरासर। बीकानेर में सबसे पहले लाग बाग के खिलाफ किस गांव में आवाज़ उठाई गई? उदरासर गांव में। अगला क्वेश्चन है, दूध व खारा आंदोलन का प्रमुख कारण क्या था? कर वर्दी, अकाल, सामंती अत्याचार या भूमि विवाद? सही आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर सी, सामंती अत्याचार इसका प्रमुख कारण था। अगला क्वेश्चन है, तोल आंदोलन किस क्षेत्र के अंदर हुआ? बीकानेर, मारवाड़, मेवाड़ या शेखावाटी? आंसर क्या होगा इसका ऑप्शन नंबर बी, मारवाड़ क्षेत्र में हुआ था। 1920-21 में तोल माप की व्यवस्था के खिलाफ आंदोलन किया गया था। अगला क्वेश्चन है, तोल आंदोलन में किसने 100 तोले से की शेर को 80 तोले का करने की मांग की? बलदेव राम मिर्दा, जयनारायण व्यास, चांदमल सुराणा या मथुरादास माथुर? सही आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर सी, चांदमल सुराणा ने जो तोल आंदोलन था उसके अंदर 100 तोले का जो शेर होता था पहले उसको 80 तोला करने की मांग की। उन्होंने शेर की तोल में सुधार की मांग की। किस संगठन ने मादा पशुओं के राज्य से बाहर भेजने जाने का विरोध किया? मारवाड़ किसान सभा ने, मारवाड़ हितकारिणी सभा ने या मारवाड़ लोक परिषद ने या राजपूताना संघ ने? ऑप्शन नंबर बी, मारवाड़ हितकारिणी सभा ने किया था। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, मारवाड़ किसान सभा की घोषणा किसने की? मथुरादास माथुर ने या चौधरी नंदराम ने, बलदेव राम मिर्धा ने या अमान सिंह ने? ऑप्शन नंबर सी, बलदेव राम मिर्धा ने मारवाड़ किसान आंदोलन सभा की जो है घोषणा की थी। 1941 में जोधपुर में इसकी घोषणा की गई।
मारवाड़ किसान सभा का पहला अध्यक्ष कौन था? मंगल सिंह कछवाहा, बलदेव राम मिर्धा, राम नारायण चौधरी या चांदमल सुराणा? सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, मंगल सिंह कछवाहा थे मारवाड़ किसान सभा का पहला अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन है, चंडावल कांड किस जिले के अंदर हुआ? नागौर, जोधपुर, पाली या अजमेर? पाली के अंदर हुआ था यह हत्याकांड। अगला क्वेश्चन है, चंडावल कांड में किस संगठन ने सम्मेलन किया? मारवाड़ किसान सभा, मारवाड़ हितकारिणी सभा, मारवाड़ लोक परिषद, अखिल भारतीय किसान सभा? सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, मारवाड़ लोक परिषद ने चंडावल हत्याकांड में सम्मेलन किया। अगला क्वेश्चन है, चंडावल सम्मेलन पर किस प्रकार का हमला किया गया? लाठी व भालों से, गोलीबारी से, तलवारों से या जहर से? सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, लाठी व भालों से चंडावल सम्मेलन पर हमला किया गया था। अगला क्वेश्चन है, डाबड़ा गांव कहाँ स्थित है? नागौर में, बीकानेर में, डूंगरपुर में या भरतपुर में? सही आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर ए, नागौर के अंदर डाबड़ा गांव स्थित है, टीडवाना तहसील के अंदर। अगला क्वेश्चन है, डाबड़ा कांड के मुख्य आयोजक कौन थे? मंगल सिंह कछवाहा, बलदेव राम मिर्धा, माथुरदास माथुर या फिर अमान सिंह? सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, मथुरादास माथुर डाबड़ा कांड के मुख्य आयोजक थे। अगला क्वेश्चन है, डाबड़ा कांड में कितने किसान शहीद हुए? 4, 8, 12 या 16? 12 किसान शहीद हुए थे, चौधरी पन्नाराम, नंदराम, चुन्नीलाल शर्मा सहित। मेवाड़ में किस शासक ने अंग्रेज़ों से सहायक संधि ली? महाराणा प्रताप ने, महाराणा फतेह सिंह ने, महाराणा भीम सिंह ने या महाराणा सज्जन सिंह ने? सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, महाराणा भीम सिंह ने मेवाड़ में अंग्रेज़ों से सहायक संधि ली, जिसके बाद अंग्रेज़ों ने भोमट क्षेत्र पर कब्जा कर लिया। मेवाड़ में कर्नल टॉड ने किस जनजातीय क्षेत्र पर नियंत्रण करना शुरू किया? आदिवासी क्षेत्र, गोडवाड़ क्षेत्र या भोमट क्षेत्र या धौलपुर क्षेत्र? सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, धौलपुर, जो भोमट क्षेत्र है उसके ऊपर कब्जा कर लिया था मेवाड़ के अंदर कर्नल टॉड ने। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, अंग्रेज़ों ने भीलों के किस परंपरागत कर पर रोक लगाई? जल कर पर, चौकीदारी और बोलाई पर, पशु कर पे या धार्मिक कर पे? सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, चौकीदारी और बोलाई कर के ऊपर रोक लगाई गई। भील मुखिया गमेती द्वारा लिया जाता था ये। 12 पाल विद्रोह का कारण क्या था? भूमि कर में वृद्धि, मावड़ी शराब पर प्रतिबंध व मंदिर नियंत्रण? ऑप्शन नंबर सी है जमीन छीनना, ऑप्शन नंबर डी है धार्मिक अपमान। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, मावड़ी शराब पर प्रतिबंध और मंदिर नियंत्रण। अगला क्वेश्चन है, 12 पाल विद्रोह को दबाने आए अंग्रेज प्रतिनिधि कौन थे? जॉन लॉरेंस, कर्नल टॉड, लोना रंगन या J.H. बटलर? सही आंसर क्या होगा? लोना रंगन। अगला क्वेश्चन है, 12 पाल विद्रोह के दौरान क्या किया गया? गोलीबारी, गांव जलाया गया, मंदिर लूटे गए या फिर कर माफ़ किए गए? सही आंसर क्या होगा उसका? ऑप्शन नंबर बी, गांव जलाया गया 12 पाल विद्रोह के बाद में। अगला क्वेश्चन है, भगत आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? मोतीलाल तेजावत, विजय वशिष्ठ या फिर गुरु गोविंद गिरी या पुंजा धीर? सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, गुरु गोविंद गिरी जो है वो भगत आंदोलन के प्रवर्तक थे। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, गुरु गोविंद गिरी का जन्म किस स्थान पर हुआ? मानगढ़, मृतकुंडिया या बांसिया या जालोर? सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, बांसिया के अंदर गुरु गोविंद गिरी का जन्म हुआ था, 1858 के अंदर हुआ था। भगत किसे कहा जाता था? संपा सभा के पदाधिकारी को या गोविंद गिरी के अनुयायी को, आदिवासी किसान को या गरासिया योद्धा को? सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, गोविंद गिरी के अनुयायी को भगत कहा जाता था, जो उनके बनाए नियमों का पालन करते थे। अगला क्वेश्चन है, गोविंद गिरी ने किस गांव में धूणी स्थापित कर आंदोलन का केंद्र बनाया? मात्रकुंडिया, बांसिया, बेड़सा या सिरोही? सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, बेड़सा। गोविंद गिरी ने किस गांव में धूणी स्थापित कर आंदोलन का केंद्र बनाया? बेड़सा गांव के अंदर। बेड़सा जो डूंगरपुर में है, वहाँ आध्यात्मिक और सामाजिक गतिविधियाँ शुरू की गई। संप सभा की स्थापना कब और कहाँ की गई? 1913 में, 1883 में, 1921 में या 1903 में? सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, 1883 के अंदर सिरोही के अंदर संप सभा की स्थापना की गई। भील व गरासिया जनजातियों में एकता और भाईचारे के लिए इसकी स्थापना की गई। संप सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ? बेड़सा, सिरोही, मात्रकुंडिया या मानगढ़ पहाड़ी के ऊपर? सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, मानगढ़ पहाड़ी के ऊपर संप सभा का प्रथम अधिवेशन हुआ 1903 के अंदर। मानगढ़ पहाड़ी हत्याकांड को राजस्थान का क्या कहा जाता है? हल्दी घाटी युद्ध,
चित्तौड़ बलिदान या जलियांवाला बाग या 1857 विद्रोह। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, जलियांवाला बाग। राजस्थान का जलियांवाला बाग किसे कहा जाता है? मानगढ़ पहाड़ी हत्याकांड को। लगभग 1500 भीलों की हत्या यहाँ पे की गई थी। मानगढ़ पहाड़ी हत्याकांड किसके आदेश पर हुआ? कर्नल टॉड, कर्नल शटन, कैप्टन वेब या जनरल ओडायर। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, कर्नल शटन। अगला क्वेश्चन है, गोविंद गिरी के प्रमुख शिष्य कौन थे जिन्हें आजीवन कारावास हुआ? मोतीलाल तेजावत, विजय वशिष्ठ या पुंजाधीर या अमान सिंह। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, पुंजाधीर जो है उनको आजीवन कारावास हुआ और वो गोविंद गिरी के प्रमुख शिष्य थे। अगला क्वेश्चन है, भगत आंदोलन पर लिखी पुस्तक के लेखक कौन है? मोतीलाल तेजावत, विजय कुमार वशिष्ठ या बलदेव राम मिर्दा या हरिभाऊ उपाध्याय। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, विजय कुमार वशिष्ठ जो है वो भगत आंदोलन पर लिखी पुस्तक के लेखक हैं। अगला क्वेश्चन है, एक ही आंदोलन की शुरुआत कब हुई? सिरोही में, मातृकुंडिया में या फिर कोटड़ा में या बेड़सा में। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, मातृकुंडिया के अंदर एक ही आंदोलन की शुरुआत की गई। 1921 के अंदर इसकी शुरुआत हुई थी। एक ही आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? पुंजाधीर, गुरु गोविंद गिरी या मोतीलाल तेजावत या जीवन चौधरी। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, मोतीलाल तेजावत थे एक ही आंदोलन के प्रवर्तक। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, मोतीलाल तेजावत का जन्म कहाँ पे हुआ? इनका जन्म कहाँ पे हुआ था? ऑप्शन नंबर बी, कोलियारी के अंदर इनका जन्म हुआ था मोतीलाल तेजावत का। अगला क्वेश्चन है, एक ही आंदोलन को और क्या नाम दिया गया? संप आंदोलन, बोमट आंदोलन, विद्रोही आंदोलन या गरासिया आंदोलन। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, बोमट आंदोलन जो है एक ही आंदोलन को कहा गया। यह आंदोलन बोमट क्षेत्र कोटड़ा, जाडोल, फलासिया और रोहिड़ा में फैला था। अगला क्वेश्चन है, मोतीलाल तेजावत ने कब और कहाँ करबंदी असहयोग आंदोलन चलाया? 1922, 1920, जुलाई 1921 या 1919। सही आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर सी, जुलाई 1921 जाडोल के अंदर मोतीलाल तेजावत ने करबंदी असहयोग आंदोलन चलाया था। अगला क्वेश्चन है, तोल आंदोलन कब शुरू हुआ? 1920-21, 1930-31, 1910 या 11, 1940-41। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, 1920-21 के अंदर तोल आंदोलन शुरू किया गया। मारवाड़ सरकार में 100 तोलों का एक सर था, इसे 80 तोल करने की मांग हुई। तोल आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? बलदेव राम मिर्दा, चांदमल सुराणा, जीवनलाल चौधरी या मोतीलाल तेजावत। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। आज की इस वीडियो में हम इतना ही रखेंगे। आज के जो सारे के सारे क्वेश्चंस थे वो हमने कर लिए हैं। कल हम फिर से एक नए टॉपिक की शुरुआत करेंगे। लेकिन अगर आप वरिष्ठ अध्यापक ग्रेड 2 की तैयारी कर रहे हैं और हिंदी के लिए अगर आपको वन लाइनर बुक की आवश्यकता है तो आप इस बुक को परचेज कर सकते हैं इन नंबरों पर कॉन्टैक्ट करके। केवल 184 पेज के अंदर वन लाइनर प्रश्नोत्तर के रूप में संपूर्ण पाठ्यक्रम पर आधारित है और रिविजन के लिए एकदम शानदार बुक है, तो आप इसे ज़रूर परचेज कीजिएगा अगर आप ग्रेड 2 की तैयारी कर रहे हैं। हिंदी के लिए ये बुक है। इस नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं 8619738734 पे। इसके अलावा स्कूल व्याख्याता जो ग्रेड 1 है उसकी अगर आप तैयारी कर रहे हैं उसके लिए भी कुल पेज 204 के अंदर वन लाइनर प्रश्नोत्तर के रूप में संपूर्ण पाठ्यक्रम पर आधारित है और रिवीजन के लिए एकदम शानदार पुस्तक है। इसे भी आप परचेज कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। ऑनलाइन मंगवाने के लिए व्हाट्सअप करना है आपको इस नंबर पे के ऊपर 8619738734 पे। आपके नज़दीकी बुक डिपो पे भी अवेलेबल हो सकती है, आप उसे एक बार पूछताछ कर लीजिएगा। अगर वहाँ पे अवेलेबल होती है तो आप वहाँ से परचेज कर लीजिए, नहीं तो आप ऑनलाइन मंगवा सकते हैं। व्हाट्सएप पे आपको सिर्फ मैसेज डालना है, बुक का नाम लिख दीजिएगा, आपको सारी की सारी जानकारी दे दी जाएगी कैसे क्या पेमेंट करना है और किस प्रकार से आपके घर तक ये बुक पहुँचाई जाएगी। हमारा नवसृजन क्लासेस नाम से एक एप्लीकेशन है जो कि आपको गूगल प्ले स्टोर पे ऊपर मिलेगा, तो उसको भी ज़रूर से डाउनलोड कीजिएगा। वहाँ पे आपको फ्री स्टडी मटेरियल मिलता है, डेडिकेटेड टेस्ट सीरीज़ है 2nd ग्रेड के लिए, कंप्लीट वीडियो कोर्स है 2nd ग्रेड हिंदी का और कंप्लीट वीडियो कोर्स है 1st ग्रेड हिंदी का भी। तो आपको इनमें से कोई भी चीज़ की नीड है तो आप इस नवसृजन क्लासेस नाम के ऐप को जरूर से डाउनलोड कीजिएगा, वहाँ पे आपको ये सारी की सारी चीज़ें मिल जाएगी। अगर ऐप में किसी प्रकार की समस्या आती है तो आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं 8619738734। हमारा टेलीग्राम चैनल भी है नवसृजन क्लासेस नाम से, उसको भी आप ज़रूर से ज्वाइन कीजिएगा। वहाँ पे आपको एग्ज़ाम से रिलेटेड जितनी भी एग्ज़ाम की अपडेट्स होती हैं वो आपको यहाँ पे साझा की जाती है। हमारा कवि आदि गणेश नाम से टेलीग्राम चैनल है, उसके ऊपर आपको जितनी भी अपडेट्स होती है क्लास से रिलेटेड वो दी जाती है। किसी प्रकार की समस्या है तो आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं 8619738734। आज की इस वीडियो में हम इतना ही रखेंगे, कल आपसे फिर मुलाकात होगी इसी समय इसी चैनल के ऊपर, तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।